हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक पढ़ा दिया है। एचसीएफ एंड एलसीएम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एचसीएफ और एलसीएम से, वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया था सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि इससे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से हमें उन क्वेश्चन से डील करना है। ठीक है बच्चे, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लास 6 के लिए क्लास है, और कौन सी बैच है ये भी आपको दिख रहा होगा, अचीवर्स बैच है। एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अचीवर्स बैच जो है बेटा, वो उन बच्चों के लिए है जो इस वक्त क्लास 5th में है और आगे क्लास 6 में जाने वाले हैं। और अगर इनमें से कोई भी बच्चा, आप में से कोई भी बच्चा जो अभी 5th क्लास में है, वो नवोदय एंट्रेंस के लिए, सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए, या फिर वो पढ़ रहा है मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए या एनटीएससी के लिए, इनमें से अगर आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्कूल लेवल पे, तो ये वाला जो बैच है आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच होने वाला है बेटा। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक यूट्यूब पे ही चल रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको सारी वीडियोस यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, और वो भी डिटेल में। आप अभी तक की भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने डिटेल्ड वीडियोस डाली हुई हैं। ठीक है, सारे मैंने वहाँ पे बेसिक्स पढ़ाए हैं। ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज पढ़ाए हैं, बेसिक्स पढ़ाए हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाए हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा टॉपिक वाइज पूरे यूट्यूब पे। वो मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज 1 बाय 1 पढ़ाया है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस होने वाली है उन बच्चों के लिए जो क्लास 5th में और 6th में इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मली क्लास 5th के स्टूडेंट हैं या क्लास 6th के स्टूडेंट हैं, तो भी ये बैच आपके लिए। उसका रीजन क्या है बेटा, कि टॉपिक जो है वो आपके ही कोर्स से लिए हुए हैं सारे। ठीक है, जितने भी टॉपिक है ना इसके, जो आपने वो एंट्रेंस है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस है, एनटीएससी, इनके जो भी टॉपिक है ना बेटा, वो आप ही के सिलेबस से लिए हुए हैं। मैं उसका कारण ये है कि आप 5th क्लास में, ऑब्वियसली आपको 5th क्लास की चीजें ही पूछेगा, 6th क्लास में तो 6th क्लास की ही चीजें पूछेगा। तो टॉपिक आप ही के बुक्स में से, सिलेबस में से लिया हुआ है। यहाँ पे आपको हर मैथ्स में आपका जो कोर्स है ना बेटा, उसके सारे टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपको ये वाली वीडियोस जो है, इस बैच की वीडियोस, वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलते हैं फटाफट से देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे हैं। देखो, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। क्या दे रखा है, देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एचसीएफ निकाला, मैंने आपको बताया था एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकालते हैं। तो 42 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 21। फिर 2 से कर सकते हैं क्या, बताओ, तो 21 में 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं मैम। तो अब किससे डिवाइड करेंगे बताओ, अब करेंगे 3 से डिवाइड, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। फिर करेंगे किससे डिवाइड, फिर करेंगे 7 से डिवाइड। चलिए, ये हो गया। 56 में देखिए, अब 56 में करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 28 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे कितने टाइम्स जाएगा बेटा, ये 14 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। अब किससे करेंगे बेटा, अब 7 से करेंगे, ये चला गया 1 टाइम्स। जब तक 1 नहीं आया तब तक आपको करते रहना है। देखो, अब 70 में करेंगे, किससे करेंगे, 2 से करेंगे पहले, 35। फिर 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, राइट। उसके बाद और किससे कर सकते हैं बताओ, अब डायरेक्ट 7 से ही करेंगे, और तो किससे होगा नहीं। अब अपन को क्या करना होता है बेटा, सारे जो भी आपके पास फैक्टर्स आए वो लिख लेना होता है। तो पहले मैंने ये वाले फैक्टर्स लिख लिए, अब मैं यहाँ से लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, मैंने यहाँ से लिख लिए। अब थर्ड मैं यहाँ से लिख लूंगी। ठीक है, तो थर्ड यहाँ से लिख लेते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो पहला, अब कॉमन क्या आ रहा है वो देखना है, तो कॉमन ये 2 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, और क्या आ रहा है, और तो कोई 2 आ नहीं रहा है, 7 आ रहा है, आई थिंक मुझे 7 दिख रहा है कॉमन आता हुआ। क्या आपको दिख रहा है 7, देखो यहाँ आ रहा है 7 तीनों जगह पे। तो यहाँ से एक 2 आया और यहाँ से एक 7 आया, 2 इंटू 7, तो 7 2 जा 14 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका एचसीएफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते, देखिए, फाइंड द एलसीएम। अब आपको पता है एलसीएम साथ में लेते हैं, 8 और 12 का एलसीएम लेना है। एलसीएम हमेशा किस में लेते हैं, साथ में लेते हैं। तो यहाँ 2 से करेंगे 4 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 1 बार, ये 3 बार, और ये 3 से करेंगे तो ये 1 बार और 1 बार। अब क्या फैक्टर्स आया आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा बताओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ पे कितना आ गया, 24 इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे, देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 12 लीव्स नो रिमाइंडर। अब यहाँ पे तो बोल ही दिया आपको, इसमें वो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने का बोल रहा है तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलो एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो 6 8 और 12 एक साथ निकालेंगे, आपको पता है एलसीएम, राइट। 2 से करेंगे 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे 3, ये 2, ये 3। फिर 2 से करेंगे तो ये 3, ये 1, ये 3, और फिर 3 से करेंगे तो
ये वन और ये वन। अब क्या फैक्टर्स आए आपके पास? आपके पास फैक्टर्स आए हैं 2 × 2 × 2 × 3, ये फैक्टर्स आए हैं आपके पास। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 12, 12 3 × 36, 36 इज द करेक्ट आंसर। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 3 × 24। ओके ओके, यहाँ पे 24 आ रहा है। ओके, यहाँ पे आ रहा है बेटा 24। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। आपको ऐसा छोटा नंबर ढूंढना है जो कि 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब एलसीएम निकालना है सिंपली। ठीक है, तो आपको 3 और 5 का एलसीएम निकालना है। क्या आएगा बताओ? 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 5 बच गया। 5 से डिवाइड करेंगे 1 और 1। अब क्या आंसर आया आपके पास? आंसर आया 3 × 5 विच इज 15। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों से 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा नंबर 15 है। बताओ 15 3 से भी डिवाइड हो जाता है ना? हाँ हो जाता है। कितना आता है? 5 आता है। और ये 15 जो है ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है ना? कितना आता है? 3 आता है। तो वही पूछ रहा था, ऐसा नंबर जो कि 15 से भी डिवाइड, सॉरी 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाता है, ऐसा नंबर कौन सा है? 15। 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर पूछ रहा था आपसे, तो इसलिए 15 सबसे छोटा नंबर है। नंबर तो और भी है, ठीक है, नंबर और भी है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, पर सबसे छोटा नंबर पूछा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 15 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज 30 इफ वन नंबर इज 210 फाइंड द अदर नंबर। आपने एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 है कोई सा और यहाँ पे नंबर 2 है कोई सा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो एलसीएम आपको दे रखा है कितना? 2310। एचसीएफ दे रखा है कितना? एचसीएफ दे रखा है 30। ठीक है, नंबर 1 नंबर इज 210, तो 1 नंबर इज 210 और सेकंड नंबर को मैं बी मान लेती हूँ, वो नहीं पता है मुझे, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी हमें जो चीज फाइंड करनी होती है, जैसे यहाँ पे बी फाइंड करना है, तो उसके लिए उसके अगल बगल जितने भी उसके नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उसके दोस्त हैं, उनको भगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त तो क्या काम करते हैं? डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, राइट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दोस्त है। अब दोस्त क्या कर रहा है? पढ़ने नहीं दे रहा है, दोस्त बोल रहा है खेलने चलो। वो दोस्त तो ढूंढने नहीं दे रहा हमें, जो हमें ढूंढना है, जो हमें पाना है। हमें क्या पाना है? हमें अच्छे ग्रेड्स पाना है, हमें क्या करना है? हमें अपना रिजल्ट अच्छा बनाना है। वो होने ही नहीं दे रहा है, वो हमें खेलने के लिए बुला रहा है, तो दोस्त को यहाँ से हटाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये 210 है, इसको हमें हटा देंगे और इसको हटा के हम भेज देंगे इस साइड। ठीक है, इस साइड भेज देंगे, इस साइड भेज तो देंगे, पर अब ये 200 इधर किसमें था? इधर था मल्टीप्लीकेशन में। इधर इसका रिलेशन क्या था? इस बी के साथ मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन था। इधर जब ये जाएगा तो किस रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड के रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास आ गया 30 × 2310 पहले से था, और डिवाइड में आ गया है 210, और यहाँ बराबर में बी अकेले रह गया। अब आपको क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। 0 से 0 काट दिया, 3 से काटा 21 को 7 टाइम्स, आपके पास क्या आया? 2310/7 इज इक्वल्स टू बी, ये आया आपके पास। अब कुछ बच्चों को काटने में दिक्कत होती है बेटा, तो कोई बात नहीं, आप डिवाइड करके देख लो। 2310 इसमें डिवाइड करना है मुझे 7 से। किससे डिवाइड करना है मुझे? इसमें इसमें डिवाइड करना है मुझे बेटा 7 से, राइट। तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा? 7 3 जा 21, बच गया 2, उतार लेंगे 1, फिर से 7 3 जा 21, कट गया, ये 0 बच गया लास्ट में ये वाला, तो इस 0 को इधर भेज देंगे, 0 330। तो बी की वैल्यू आ गई कितनी बेटा? बी की वैल्यू आ गई 330 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या है? 330। आपको काटने में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करके देखने लगा सिंपली। ठीक है, चलिए देखिए, what least number should be added to 3500 to make it exactly divisible by 42, 49, 56 and 63। मतलब 3500 एक नंबर है, मुझे चाहिए कि इसमें फुल डिवाइड चला जाए, मतलब रिमाइंडर 0 बचे, भागफल 0 बचे, पूरा डिवाइड चल जाए। किस किस से? 42 से, 35 में 49 से डिवाइड चला जाए, 35 में 56 से डिवाइड चला जाए, और 35 में 63 से डिवाइड चल जाए, ऐसा मुझे चाहिए। ठीक है, अब मुझे ऐसा चाहिए तो, पर मुझे पता है ये नंबर इस नंबर में जाएगा नहीं, तो हमें पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़े, ये नंबर में क्या कम है, क्या जोड़ दें यहाँ पे कि इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, 42 से, 49 से, 56 से, 6 इन सबसे फुल डिवाइड चला जाए। फुल डिवाइड का मतलब क्या होता है बेटा? कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, राइट। तो फुल डिवाइड चला जाए, ऐसा हमें बोल रहा है। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर होगा ये हमें ढूंढना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो आपको क्या निकालना होता है? वहां पे एलसीएम निकालना होता है। किन का एलसीएम निकालना होता है? 42, 49, 56 और 63, इन सबका एलसीएम निकालना है, राइट। तो चलो हम इन सबका एलसीएम निकालते हैं। 42, 49, 56 एंड 63, इन सबका एलसीएम निकालना है हमें। ठीक है,
तो चलो इन सब का एलसीएम निकालते हैं। 2 से निकालेंगे यहाँ 21, 49 में 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, 56 में जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4 और ये हो गया 28 टाइम्स जाएगा। 63 में जाएगा नहीं, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों मैम, 2 से जा रहा है क्या अभी भी? हाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है मैम, देखो यहाँ 28 में जा रहा है, 14 आया, ये 63 आया। फिर 2 से जा रहा है अभी भी, किस में जा रहा है देखो, 29 21 49, यहाँ आया 7, यहाँ आया 63। अब 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 7 जा 21, 49 7, और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 3 1 जा। फिर से 3 से डिवाइड जाएगा, कितना आएगा बताओ, 7 49 7 और 7। फिर 7 से डिवाइड जाएगा, कितना आएगा बताओ, 7 1 जा 7। ठीक है, फिर 7 से 49 में करेंगे कितने टाइम, तो क्या बचेगा बताओ, 7 7 जा 49, 7 1 जाएगा, यहाँ पे 7 1 जाएगा। दोबारा से 7 से डिवाइड करेंगे, राइट, क्योंकि अभी एक 7 बच रहा है। 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा, अब डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर्स क्या है बेटा, आपके पास फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो आपके पास इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और इधर आएगा 24 3 जा करना पड़ेगा, और इधर 7 7 जा 49 आ जाएगा। ठीक है, और 24 3 जा कितना हो गया बताओ, 24 3 जा आपसे पूछ रहा है, राइट, 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 72। 72 इंटू 49 पूछ रहा है, तो बताओ कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा ये बताइए। आपके पास आएगा 3528। कितना आएगा बेटा, आपके पास आएगा 3528। तो ये सबसे लीस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल है इन सबसे। इसमें आप डिवाइड कर सकते हो 42 से भी, 49 से भी, 56 से भी, 63 से भी। ठीक है, ये लीस्ट नंबर है इसमें। आपको क्या दे रखा है, आपको 3500 दे रखा है, 3500 दे रखा है, और पूछ रहा है इसमें क्या ऐड करूं, क्या ऐड करूं यहाँ पे कि ये फुली डिविजिबल हो जाए। तो बताओ क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, बताओ। 3528 है, ये फुली डिविजिबल है। अब आपसे पूछा 3500 में क्या ऐड करना पड़ेगा, बताओ 3500 में क्या ऐड करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो नंबर आया है बेटा, आपके पास ये नंबर आया 3528, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 3500। ठीक है, 3500 माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 28। तो आपको क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है। ठीक है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड बोल रहा है ना, तो 28 इज द लीस्ट नंबर, 28 इज द लीस्ट नंबर which should be added to 3500। मतलब 28 वो छोटा नंबर है जिसको आपको क्या करना है, 28 इज द लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 3500, राइट। ठीक है, 25 वो छोटा नंबर है जो आपको ऐड करना है 3500 में 28 को, ताकि वो फुली डिविजिबल हो जाए। 3528 अगर हमारे पास आ जाएगा तो वो फुली डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो फुली डिविजिबल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, उसको उसमें 28 जोड़ना पड़ेगा। 3500 में क्या करना पड़ेगा, 28 को जोड़ना पड़ेगा, ताकि पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, राइट, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। एचसीएफ और एलसीएम ढूंढना है। ठीक है, तो एचसीएफ ढूंढ लो पहले, फिर एलसीएम ढूंढ लेंगे। एचसीएफ पता है आपको, अलग अलग निकालते हैं। 72 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, एंड फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। ये आ गया 72 का। 120 का देखो, 120 का करो, 2 से करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, फिर 3 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब आपके पास एक जगह आ रहा है बेटा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। चलो इसको खोल के लिख देते हैं, आपको आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो चलो, एक जगह आएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एक जगह ये आ गया आपके पास। दूसरी जगह आपके पास आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आया है, राइट। तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से निकाल लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कॉमन आ रहा है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, तो यहाँ तो आ गया 24, एचसीएफ आ गया 24। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या करते हैं हम, एलसीएम एक साथ निकालते हैं, तो पता है आपको। तो 72 और 120 इनका एलसीएम निकालेंगे एक साथ। 2 से करेंगे 36 और 60, फिर 2 से करेंगे तो इधर कितना आएगा बताओ बेटा, इधर 2 से करेंगे तो आएगा आपका 18, और इधर आएगा 30,
फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 15 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 और ये 5, और यहाँ 5 से करेंगे तो 1 और 1। अब यहाँ क्या आया है बताओ, यहाँ आया है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आएगा। ठीक है, तो 20 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इंटू 5 3 जा 15। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 240 और 120, ये आ गया 360। ये आ गया 360, तो ये आ गया HCF 24 और ये आ गया LCM 360। ठीक है, तो बहुत इजी था ये तो क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप आराम से ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। अब वापस से आपको क्या दे दिया है, वही क्वेश्चन, HCF इंटू LCM, दो नंबर्स का HCF है और नंबर कौन से, A और B मान लेते हैं हम। ठीक है, तो HCF क्या दिया हुआ है बताओ, ये फॉर्मूला पढ़ लिया आपने। HCF और LCM दे रखा है दोनों, दो नंबर्स का 6 और 120। अब एक नंबर, उसमें से एक नंबर दे दिया कि 30 है, दूसरा नंबर ढूंढना है आपको, ये दूसरा नंबर ढूंढना है मुझे B। ये आपको दे रखा था यहाँ पे 210। ठीक है, अब इस 30 को हम भेज रहे हैं किसमें, डिवाइड में भेज रहे हैं। तो ये हो गया 6 इंटू 210 अपॉन 30। 0 से 0 काटा, 3 से काटा 21 को 7 टाइम्स आया, ये आ गई बी की वैल्यू। तो बी इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है, 6 इंटू 7। तो 6 इंटू 7 कितना होता है बताओ, 42। 6 इंटू 7 कितना होता है, 42। ठीक है, 42 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसपे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको इसको तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आगे देखो, 3 bells ring at interval of 12 15 and 18 minutes respectively, if they all ring together at 12 o noon, when will they next ring together। अब 3 बेल हैं, वो रिंग करती कितनी कितनी देर पे, एक 12 मिनट पे बजती है, एक 15 मिनट पे बजती है, एक 18 मिनट पे बजती है, 18 मिनट पे बजती है। अब बोल रहा तीनों बज गई एक साथ, कब, 12 बजे दिन में। दिन में 12 बजे तीनों एक साथ बजी। अब हमसे पूछ रहा है कि अगले बार कब एक साथ बजेंगी तीनों, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं एलसीएम, हम एलसीएम इससे निकाल रहे हैं कि हमें सबसे कम टाइम चाहिए जिसपे ये दोबारा से बज गई। ठीक है, तीनों एक साथ बजी दोबारा से, ऐसा सबसे छोटा टाइम वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, सबसे कम टाइम गैप निकालना है। ठीक है, तो चलो ढूंढते हैं हम। तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम तो आपको पता है एक साथ निकाला जाता है, 12 15 और 18 का निकालेंगे एक साथ, राइट। तो 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, 6 टाइम, ये 15 बार, ये 9 बार। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 बार, ये 15 बार, ये 9 बार। फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा और 3 3 जा। फिर किससे करेंगे बताओ, 3 से करेंगे 1 5 और 1। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 और 1। क्या आया आपके पास बताओ, आपके पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा 12 और ये 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 कितना आ गया, 180 मिनट्स। 180 मिनट के बाद वो दोबारा रिंग होगी। अच्छा, अब 180 मिनट का मतलब 3 आवर्स होते हैं क्या, 180 मिनट का मतलब 3 आवर्स होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि 180 मिनट को तोड़ लो आप 60 60 मिनट में, तो 60 मिनट एक बार, 60 मिनट दूसरी बार और 60 मिनट तीसरी बार, 3 बार 60 60 मिनट होंगे। तो मतलब एक एक घंटे करके 3 घंटे हो गए, 3 आवर्स हो गए, राइट। तो एक बार 12 बजे दिन में बजी थी, 12 ओ नून पे बजी थी, इसमें 3 आवर्स जोड़ दो। तो 12 बजे दिन में 3 घंटे जोड़ोगे तो कितने बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे दिन के, 3 PM। कितना हो जाएगा बेटा, 3 PM कितना हो जाएगा, 3 PM। PM का मतलब डे, 3 बजे दिन के। PM का मतलब 3 बजे दिन के, दिन के 3 बजे दोबारा से तीनों एक साथ रिंग करेंगी बेल। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन वापस से खुद से सॉल्व करने हैं, और जहां नहीं समझ में आएगा वहां पे ये वीडियो वापस से देखना है, उस क्वेश्चन को वापस से खोल के वापस से रिवाइंड करके वीडियो देखना है। ठीक है, दोबारा से सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दोबारा से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 144। अब वापस से वही क्वेश्चन आ गया, दो नंबर्स का एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। तो जैसे आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखा हो तो आप समझ जाओ यही वाला क्वेश्चन है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, ए इंटू बी। ठीक है, अब एलसीएम कितना है बताओ, एलसीएम है 144। एचसीएफ कितना है बताओ, एचसीएफ है 12। इफ वन नंबर इज 36, एक नंबर 36 है, दूसरा नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो चलो इस नंबर को इधर भेज देंगे और इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो चलो 144 इंटू 12 डिवाइड में आ गया 36।
12 3 जा कितना होता है 36, और 3 से इसको काटो, 3 से 144 को काटो। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कटिंग कटिंग का साइन देख के, तो चलो बेटा कटिंग का साइन ही हटा देते हैं हम। देखो 12 3 जा, ये तो समझ में आ गया, 36 आया। अब नीचे 3 है, 144 है ऊपर। ठीक है, ये आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ देखो अब क्या बच गया, ऊपर बच गया 144, नीचे बच गया 3। अब इसको काट रही हूँ मैं 3 से। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ, 3 4 जा 12, बचे 2, 3 8 जा, तो 48 आ गई किसकी वैल्यू बेटा, बी की वैल्यू। 48 किसकी वैल्यू आ गई, 48 आ गई बी की वैल्यू। इट इज द करेक्ट आंसर। बी इज इक्वल टू 48 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है मैम, बहुत टफ क्वेश्चन होगा। देखो बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, पढ़िए समझिए, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। अ फार्मर हैज 3 फील्ड्स, एक फार्मर उसका 3 खेत हैं, विथ लेंथ 24 मीटर, 36 मीटर और 48 मीटर। 3 खेत हैं, एक की लेंथ 24 मीटर है, एक की लेंथ 36 मीटर है, एक की लेंथ 48 मीटर है। ही वॉन्ट्स टू डिवाइड दीज फील्ड्स, अब वो क्या करना चाहता है, इन खेतों को डिवाइड करना चाहता है इंटू इंटू इक्वल साइज स्क्वायर प्लॉट्स। अब वो क्या करना चाहता है, ये 3 खेत है, ठीक है, ऐसे भी नहीं है, एक साथ है, मान लो इरेजर से इनको इरेज किया जाए, एक साथ है। कैसे एक साथ है, जैसे यहाँ एक खेत है, ये है 24 मीटर, फिर इससे थोड़ा बड़ा जो है वो इसके बगल में है, वो है 36 मीटर, और इससे भी जो बड़ा है वो इसके बगल में है, वो है 48 मीटर। अब वो इन तीनों को क्या करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है बराबर बराबर के, कितने साइज में, ही वांट्स टू डिवाइड दिस फील्ड इनटू इक्वल साइज स्क्वायर प्लॉट्स विदाउट एनी वेस्टेज। ओके, इसको बराबर में डिवाइड करना चाहता है वो। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द स्क्वायर प्लॉट्स ही कैन मेक। ठीक है, अब वो कितने बड़े बड़े साइज के, मैक्सिमम कितना सबसे बड़ा साइज का वो बना सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बोल दिया है इसने यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ द स्क्वायर प्लॉट्स। जैसे आपको दिख रहा है मैक्सिमम साइज पूछ रहा है, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम हाईएस्ट एक जैसा लग रहे हैं, लग तो रहे हैं मैम थोड़े थोड़े, बात तो सही कह रहे हो आप। तो आपको जैसे ही दिख गया मैक्सिमम साइज, आपको क्या निकालना है बेटा, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए था। चलिए एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ तो हमें पता है कि मैम हम अलग अलग निकालते हैं, तो निकालो अलग अलग। 24 का निकालेंगे सबसे पहले, 2 से करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो 36 मीटर, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, अगला देखो 48 मीटर, 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। कॉमन क्या आ रहा है ये आपको देखना है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगला है आपके पास, ये लिखा है मैंने अभी अभी बेटा सबसे पहले, अब हम ये वाला लिखेंगे। ठीक है, लिखो चलो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगला क्या है बताओ, अगला हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है राइट। अब इसमें से कॉमन ढूंढना है हमें, तो कॉमन ढूंढते चलो। कॉमन आप मुझे ढूंढ के बता सकते हैं, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं सॉल्व। देखो ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर और कोई 2 कॉमन आ रहा है, और कोई 2 तो कॉमन नहीं आ रहा है, पर 3 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक 2 उठा लेंगे, यहाँ से एक 2 उठा लेंगे, एक यहाँ से 3 उठा लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या आ रहा है वो लिख लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 मीटर्स के प्लॉट बनेंगे जो कि इक्वल साइज के होंगे। 12 मीटर के प्लॉट बनाने पड़ेंगे इनको, जो कि सेम साइज के होंगे। 12 मीटर के प्लॉट बनाने होंगे जो कि सेम साइज के होंगे, यही इसका आंसर है। ठीक है, आपको पूछ रहा था कि उनको सेम साइज के प्लॉट बनाने, पहले उनके प्लॉट अलग अलग साइज के थे, एक 24 मीटर का था, एक 36 मीटर का था, एक 48 मीटर का था। अब उन्होंने आपसे पूछा कि उनको सेम साइज के प्लॉट बनाने हैं, अब बताओ कितने मीटर का, मैक्सिमम कितने मीटर का वो प्लॉट बनाए कि सेम साइज में बने। तो मैक्सिमम 12 मीटर के प्लॉट बनाएंगे जो कि सेम साइज में बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, देखने में बहुत बड़ा था, मैं दोबारा से बोल रही हूँ आपको सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, देखो एलसीएम गिवन है 1260, एचसीएफ गिवन है 35, और 1 नंबर, कोई भी नंबर, एक नंबर मानो ए या फिर एक्स मान लो। चलो इस बार क्या मान लो, इस बार मान लेते हैं एक्स। तो एक्स था, एक्स कितना है 140, और आपको वाई
पता लगाना है। तो आपको फॉर्मूला पता है बेटा, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू दोनों नंबर का मल्टीप्लाई x इंटू वाई। तो चलो एलसीएम क्या है बताओ, 1260 इंटू HCF क्या है बताओ, 35 इंटू एक्स क्या है 140 इंटू वाई क्या है, वाई तो अपनी जगह पे 140 को उधर भेज देंगे। चलो भेज दो, 1260 इंटू 35 अपॉन 140 इज इक्वल्स टू वाई। यही है, यही है जी मैम, यही है। चलो अब किससे क्या कट रहा है, जिससे जो कट रहा है सबसे पहले तो हमें वो काट देना है। देखो तो 35 2 जा 70 होता है बेटा, तो 35 4 जा 140 होगा, राइट। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू ऊपर बच गई 1260 और नीचे बच गई 4। 4 से डिवाइड करो कितना आएगा बताओ, 4 3 जा 12, ठीक है। और यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 5 जा, ये 315 आ गई। y की वैल्यू कितना आ गया, 315, 315 इज दी आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस जो थे बेटा वो रिपीट मोड पे आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। आप प्रीवियस ईयर में जाके आराम से चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। कोई बुक आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अलग से उस पर वीडियो डालूंगी कौन सी बुक्स अच्छी हैं, बेस्ट हैं, जो आपको लेनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके आज के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और अगर आपको समझ में आए हों तो बहुत ही अच्छी बात है। पर आपको दोबारा से एक बार आपको क्या करना है बेटा, वापस सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सॉल्व अगेन, आपका टास्क यही है, ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका टास्क है। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से सॉल्व जरूर करना है। नहीं समझ में आया तो 2 बार दोबारा से खुद से सॉल्व करना है, ये आपका काम है, ठीक है। और तीसरी बात बेटा, फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट वहां पे लिख देना है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी कि डाउट क्लास में आप लोगों की डाउट लेके उनको सॉल्व किया जाए, ये मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं, नए नए टॉपिक्स वीडियो बनने वाली हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट्स में करना है। एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जरूरी है वो ये है कि इन सबका पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिल जाएगा इन सबका पीडीएफ, इन सबका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल मैम कहाँ से ज्वाइन करें, तो देखो लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के नीचे क्या होता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहां पे लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और वो लिंक आपको डायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, चैनल पे, नवोदयम क्लासेस के चैनल पे डायरेक्ट कर देगा। और आपको क्या करना है, वहां पे जाके सारे फाइल्स के सेक्शन में, फाइल्स का एक सेक्शन होता है, उस फाइल्स के सेक्शन में जाके सारे पीडीएफ क्या कर लेने हैं बेटा, डाउनलोड कर लेने हैं। और वापस से बोलूंगी, सबसे अच्छा है कि आप प्रिंट निकलवा लीजिए, किसी साइबर कैफे पे जाइए, या फिर आपके अपने पास ही लैपटॉप या कंप्यूटर और प्रिंटर हो तो आप प्रिंट निकाल लीजिए, और नहीं है तो किसी आसपास किसी साइबर कैफे पे जाके आप प्रिंट निकलवा लीजिए और आराम से उस प्रिंट से पढ़िए, ठीक है। मोबाइल से पढ़ने से ज्यादा अच्छा है, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप प्रिंट से पढ़ें, ठीक है। तो पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवाइए, आराम से पढ़िए, उनको अपने किसी फाइल में लगा के रख लीजिए ताकि वो कहीं नहीं जाए, और आराम से तैयारी करिए, ठीक है। आपको कुछ भी होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंट निकालना है और उसे पढ़ना है, और आपको कोई भी होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस इज द की, आपको पता है ये बात, प्रैक्टिस इज द की, ठीक है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको इस वर्कशीट को जो हमने आज दी है इसको भी दोबारा से सॉल्व करना है, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। सब में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो भी, नहीं कर रहा है तो भी, अगर आपके स्कूल में, आपके क्लास में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी बच्चा 5th या क्लास 6 में पढ़ रहा है तो वीडियोस उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।